हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरे इतिहास काल में मानव समाज और राजनीति को महामारियों ने कैसे आकार दिया है। हम जानेंगे कि 6वीं शताब्दी के जस्टिनियन प्लेग से लेकर के 20वीं शताब्दी के स्पेनिश फ्लू तक महामारियों ने कैसे अनेकों साम्राज्यों का पतन करने के साथ ही सामाजिक उथल पुथल पैदा की है। तो चलिए जानते हैं कुछ बड़ी महामारियों के बारे में जिन्होंने मानव इतिहास को प्रभावित किया है। जस्टिनियन प्लेग, यह इतिहास में रिकॉर्ड किए गए सबसे घातक महामारियों में से था, जिसकी उत्पत्ति मिस्र में 6th सेंचुरी में हुई थी। इसका प्रसार काफ़ी तेजी से पूर्वी रोमन साम्राज्य में हुआ। प्लेग का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के तत्कालिक सम्राट जस्टिनियन के नाम पर जस्टिनियन प्लेग रखा गया। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बीजेटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा था। इस एक साल के कहर ने लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित रही है। इसने पूर्वी मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया। इससे औसतन 5,000 लोग हर दिन मरा करते थे। आइए इतिहास की एक और भयावह त्रासदी के बारे में जानते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में एक बड़ी तबाही मची। यह तबाही प्लेग के रूप में आई, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। बीमारी फैलने को लेकर के कई थ्योरी दी जाती है। एक में तो यह माना जाता है कि यह बीमारी जानवरों से फैली। वहीं दूसरी थ्योरी में यह माना जाता है कि बीमारी इंसानों से ही इंसानों के बीच फैली। यह पहले चीन, मिस्र और ईरान से होते हुए पश्चिम के देशों में फैली। प्लेग का बैक्टीरिया संक्रमित इंसान के अहम अंगों को भारी नुकसान पहुंचा देता था। ब्लैक सी से आकर के 12 जहाज सिसिली के पोर्ट मेसिना पर रुके थे। पोर्ट के डॉक पर जमा लोग उस समय स्तब्ध रह गए जब जहाज के ज्यादातर नाविक को मरा हुआ पाया गया, और जो जिंदा बचे थे वो बुरी तरह बीमार थे। सिसिली के एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत जहाज को बंदरगाह से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बीमारी फैल चुकी थी, जिसने अगले 5 साल में यूरोप में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। सबसे खास बात यह था कि इस बीमारी को लेकर के लोगों में एक अजीब तरह का खौफ फैल गया था। बीमारी का सटीक कारण नहीं मालूम होने की वजह से कुछ लोग अंधविश्वास का भी सहारा ले रहे थे। उस समय उपचार के अधिक साधन भी नहीं थे। अंत में तो लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग गए। डॉक्टरों ने मरीजों को देखना छोड़ दिया। धर्म गुरुओं ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोग शहरों को छोड़ करके एकांत में चले गए, लेकिन वहाँ भी इस बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब किसी चीज़ का, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जब किसी चीज़ का इंसान को कारण समझ में नहीं आता है तो वह अटकलें लगाना शुरू कर देता है। यही ब्लैक डेथ के साथ भी हुआ। उस समय बीमारी का सटीक कारण तो पता नहीं था। ऐसे में लोगों ने उसे भगवान का कहर बताया। लोगों का मानना था कि समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे लालच, ईश निंदा, व्यभिचार और दुनिया के प्रति अति मोह की वजह से बीमारी फैली है। उनका यह भी मानना था कि समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी वजह से यह समस्या पैदा हुई है, और यदि उन्हें समाज से निकाल दिया जाए या उनकी बलि दे दी जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 1348 और 1349 में हजारों यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यहूदियों के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी इस अंधविश्वास का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोग खुद को कोड़ा मारते थे ताकि भगवान से क्षमा मिल सके। लोग ग्रुप्स में भी खुद को कोड़े मारते थे। यह सब भगवान से क्षमा मांगने के नाम पर हो रहा था। इस महामारी का परमानेंट इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट रहा।
महामारी के लिए यूरोप में यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया और यहीं से यूरोप में यहूदियों का उत्पीड़न प्रारंभ हुआ। ब्लैक डेथ के बाद कैथोलिक चर्च का प्रभाव भी कम हो गया और मनुष्य के ईश्वर के साथ संबंधों को चुनौती दी गई। अब हम बात करते हैं इतिहास की एक और महामारी के बारे में जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। इस महामारी का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान रहा। यह 20वीं शताब्दी की सबसे घातक महामारी थी जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू को सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया, जिसका बाद में अमेरिका और एशिया में भी काफी तेजी से प्रसार हुआ। इस महामारी का प्रमुख प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर रहा। हालांकि फ्लू से विश्व युद्ध में शामिल दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, लेकिन जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेनाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जहां तक भारत की बात है तो इस महामारी से लगभग 14 लाख भारतीयों की जान गई थी। जानलेवा स्पेनिश फ्लू ने जून 1918 में भारत में पहली बार एंट्री की। उस समय बॉम्बे में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसकी मुख्य वजह इस शहर में काफी भीड़ भाड़ का होना था। 10 जून 1918 को 7 पुलिसकर्मियों को बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में यह बीमारी बेहद तेजी से फैली। कई कंपनियों के कर्मचारी इसका शिकार बन गए। इनमें शिपिंग फर्म, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी भी थे। इनके अलावा हांगकांग और शंघाई बैंक के कर्मचारियों के अलावा और भी संस्थाओं में काम करने वाले लोग इस गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए। इस फ्लू की चपेट में आए मरीजों को बुखार, हड्डियों में दर्द, आंखों में दर्द जैसी शिकायत थी, जिसकी वजह से महज कुछ ही दिन में मुंबई में कई लोगों की जानें चली गई। अनुमान के मुताबिक जुलाई 1918 तक 1600 लोगों की मौत स्पेनिश फ्लू से हो चुकी थी। केवल मुंबई इससे प्रभावित नहीं हुआ था। रेलवे लाइन शुरू होने की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में भी यह बीमारी तेजी से फैल गई। ग्रामीण इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिला। अब आज के समय में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से लोग बेहद आशंकित हैं। फिलहाल सरकार और दूसरी संस्थाएं लगातार लोगों को इस गंभीर वायरस से बचाव को लेकर के कोशिश में जुटी हुई हैं। कोविड-19 का क्या प्रभाव रहा यह अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी भी इस महामारी का प्रभाव जारी है। अब तक इस बीमारी के चपेट में 22 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है और भारत में भी यह बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। उम्मीद करते हैं कि दुनिया जल्द ही इस बीमारी से निजात पा लेगी, पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। जय हिंद। वंदे मातरम।